अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़ी रोटी में बहुत ज़्यादा बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। ये मॉडल थी जी हमारी, और इनको हमने 38 बेस लगाई है, और साथ कोई भी लिक्विड फाउंडेशन, आपको पता है मैं 1 टोन जो है वो लाइट उस बेस से लगाती हूँ। अगर मैं 38 यूज़ कर रही हूँ डार्क टोन में बेस, अगर मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ तो लिक्विड उसके एक टोन थोड़ा सा फेयर यूज़ करती हूँ। अगर वो दोनों सेम मैं यूज़ करूँ, अगर मैं यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 38 यूज़ करती हूँ क्रेयॉन की स्टिक, उसके साथ 38 ही कोई मीडियम टोन की बेस यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं पाउडर जो है वो फेयर टोन का यूज़ करूँगी। उसे एक तो आपका ग्रे नहीं होगा बेस, और एक आपकी जो है वो बेस जो है वो आपकी फटेगी नहीं, और बड़ा जस्ट ब्लेंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी उतना पाउडर आप जो है वो भर के लगा सकते हैं। आप देखें कि मैं कितना पाउडर भर के लगाती हूँ, लेकिन जब लास्ट फिनिशिंग्स पे होती हैं मॉडल्स तो बिल्कुल भी पाउडर नज़र नहीं आता। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का अच्छा सा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने भर भर के पाउडर लगा लेना है। आपने उससे मेकअप करने से पहले हम जो है वो उसको प्राइमर और कंसीलर हम लोग कर लेते हैं पहले से ही, इसलिए जो है वो उसका ट्यूटोरियल वो स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया, तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि बाकी सारा ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें जी, नोज़ की कंटूरिंग इस तरीके से आपने पहले दोनों साइडों के ऊपर नोज़ की कंटूरिंग पूरी कर लेनी है ऊपर वाली साइड पे। फिर नाक, जहाँ पे ऊपर वाली नाक की हड्डी है, उसको आपने सीधी लेन के साथ साथ उसको जो है वो कंटूर कर लेना, और फिर उसको ब्लेंड कर लेना है। पूरी नाक के ऊपर कंटूर नहीं करना, अदरवाइज़ नाक मोटी नज़र आएगी। जस्ट ऊपर वाली हड्डी को कंटूर करना है। इसी तरीके से कान के ऊपर वाले हिस्से से आपने ये कंटूरिंग शुरू करनी है, और बिल्कुल जहाँ पे डिंपल एक पड़ता है, जो बिगनर्स हैं वो मुंह को बिल्कुल तिरछा कर लें। क्लाइंट को कहें कि ज़रा ज़ोर से अंदर वाली साइड पे मुंह खींचें और फिर कंटूरिंग कर सकते हैं। और ब्लश ऑन हमेशा जो है वो आप स्माइल दें फेस के ऊपर, और उसके बाद आप जो है वो बड़ी अच्छी आपका ब्लश ऑन लग जाता है। इसी तरीके से बेस जो है वो आइज़ के ऊपर जो आप बेस लगाएंगे वो मैंने 38 यूज़ की है। आप कोई भी 45 भी यूज़ कर सकते हैं, 1W भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब आते हैं जी, ये देखें जी एक्वा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्वा के साथ जो है वो 1000 किस्म के मेकअप होते हैं। ये अबाया का शूट था, कि जस्ट अबाया जो है वो इन डिफरेंट टाइप्स के अबाया थे इनके पास, और इन मॉडल्स ने अबाया को पहन पहन के डिफरेंट उसको शूट करने थे, इसलिए हमने मैट के अंदर जो है वो ये लुक रखी, ताकि ये जितने भी अबाए चेंज करें तो लुक जो है वो उसके अंदर कोई इस तरह की ना लगे कि जो है वो इसका कलर कौन सा है, इसका, यानी कि ये सब कलर्स के साथ ये वाला मेकअप इनको सूट करेगा। इसी तरीके से जी ये जो है वो नीचे पीच कलर का जो है वो उसके आपने आइज़ के नीचे ये लगा लेना है, और पीच कलर का लगा के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब देखें, हल्का सा उसके साथ आप कोई भी कॉपर शेड लेके या कोई भी लाइट गोल्डन सा लेके वो आइज़ के ऊपर आप लगाएंगे और उसको फैला देंगे तो बिल्कुल मैट लुक आपको देगा। तो बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग इसकी आती है, और बड़ा सोबर सा लगता है, डिसेंट सी लुक आती है, क्योंकि इसमें जितने भी आप ये बाएँ होंगे जिस भी कलर में होंगे, तो इसके अंदर ये कि वो सिर्फ बाया चेंज करती जाएंगी, और बाकी उनके क्लिक्स जो हैं वो बड़े डिसेंट से निकलते जाएंगे, क्योंकि दूर से वो लेने होते हैं सारे शॉट्स जो है वो, ताकि मेकअप जो है वो उसके अंदर अबाया जो है वो परमानेंट हो जाए, और मॉडल जो है वो बड़ी ग्रेसफुल सी उसकी पर्सनैलिटी लगे। इसलिए जो आइज़ के नीचे जो है वो क्रिस्टाइन का जो शेड है 03 नंबर डार्क, वो लेके मैंने वो लगाया, और उसके बाद फिर उसके नीचे पीच से कलर के साथ उसको ब्लेंड कर दिया। इसी तरीके से आईब्रो जो है, आईब्रो भी इनकी बनने वाली थी, और जो है वो कई मॉडल्स जो हैं वो कराती हैं आईब्रो, और कई कहती हैं जी नहीं हमें इसी तरीके से मेकअप कर दें, तो फिर हम उसको एज इट इज़ खुद उसकी शेप बना के तो उसको आईब्रो को नीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने इनका भी किया। इनके बाल भी काफ़ी थे बाल उसके ऊपर, आईब्रो के ऊपर, लेकिन हमने स्टिक के साथ उसको जो है वो ब्लेंड कर लिया, और उसको बड़े अच्छे तरीके से आईब्रो को नीट कर लिया। तो इसलिए आप लोगों ने भी बिल्कुल घबराना नहीं है। हाइलाइटर जो है वो चीक बोन के ऊपर हमेशा लगाते हैं जी, और नोज़ के ऊपर। आपके साथ एक्चुअली ट्यूटोरियल शेयर करने का ये भी मकसद पर्पस है कि इतने फेसेस हैं कि हर तरह की आंख के ऊपर अब हम मेकअप कर चुके हैं, हर तरह की फेस को कंट्रोल कर चुके हैं, ब्लश ऑन कर चुके हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी ट्यूटोरियल होता है वो डिफरेंट फेस होता है, डिफरेंट लिप्स होते हैं, डिफरेंट नोज़ होती है। तो ये जो लिप्स है आपने इसको हाइलाइटर लगा लेना, तो उसके लिप्स के लाइनिंग
लाइन जो हैं ये वाली सारी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और फिर पहले आप लाइनें जो हैं वो उसको क्रिएट कर लें और उसके बाद इसके अंदर आप लोग फिलिंग कर सकते हैं। और जो लोग जी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं कि हम लोग क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं जी, डेफिनेटली रावलपिंडी के अंदर फजल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोग जो है वो क्लासेस अभी मेकअप की दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी ब्रांच जो है वो हमारी फराज ब्यूटी सैलून के नाम से ही है, वो भी बहरिया टाउन के अंदर रावलपिंडी में ही है। तो इसलिए जो भी जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट शहरों से लड़कियाँ हमारे पास क्लासेस लेने के लिए आई हुई हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जी इसी तरीके से आपने लाइनर जो है वो आपने पहले देखें, साथ साथ लेश लाइन के साथ साथ लैशेस लगाने से पहले हमने इसको लगाया। और ये विंग लाइनर जी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इसकी अभी समझ नहीं आ रही, जो बिगनर्स हैं। तो ये देखें, पहले आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और उस लाइन को फिर आपने जो है वो फिल कर लेना है अंदर से जो लाइन आ रही थी उसके साथ। तो ये बड़ा ही अच्छा किस्म का विंग बन जाता है। तो ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, जब आप 1 2 4 आँखों के ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा विंग बनाने लग पड़ेंगे। शुरू में हर एक को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब 8 से 10 दफ़ा आप डिफरेंट आइज़ के ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लाइनर लगाएंगे। ठीक है जी। अब जी दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरीके से आपने ये देखें, जब लास्ट पे लाइनर हम लोग लगा रहे होते हैं तो पहले शुरू से ही थोड़ा सा ऊंचा अंदर वाली साइड पे हम कर देते हैं, ताकि जब वो लाइन आप लगाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विंग बन जाएगा। और फिर लैशेस लगाने से पहले एक दफ़ा मस्कारा लगा लें तो और भी अच्छी लुक आ जाएगी, क्योंकि फिर वो वाइट जो है वो नहीं आंखों की लैशेस लगती। तो इसके ऊपर फिर आप लैश लगा लें। लैश जी 5 नंबर की लैशेस हमने इनको लगाई हैं, ये मार्केट में आराम सुकून से अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टोर पे जाके कहें 5 नंबर की लैशेस दे दें तो वो आपको दे देंगे। 6 नंबर की भी आप लगा सकते हैं, 5 नंबर की भी लगा सकते हैं। आपको जिस तरह की हैवी, अब तो बहुत जो है वो लैशेस चल रही हैं 3D, आप वो भी लगा सकते हैं। वो ज़्यादातर मैं ब्राइड्स को लगाती हूँ 3D लैशेस, या फिर हम खुद से 3D बना लेते हैं उन लैशेस को डबल ट्रिपल करके। तो इसलिए ये डिपेंड करता है उस टाइम क्लाइंट के ऊपर। और ये देखें कितना पाउडर हमने भर के लगाया था और वो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं रहा पाउडर का। इसलिए पाउडर से बिल्कुल भी ना घबराया करें, बस मेकअप के ऊपर अपनी तवज्जो दें, टेक्निक्स के ऊपर अपनी तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं। जो लोग मुझे मेकअप की पिक्चर्स वगैरह भेज रहे हैं, मैं उनको देखें व्हाट्सएप के ऊपर आपको बताया था कि नहीं रिप्लाई हो सकता इतने लोगों के लिए। मैसेज पढ़ना, रिप्लाई करना वेरी डिफ़िकल्ट जॉब है। तो आपसे माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ आप लोगों का मैं कोशिश करती हूँ कि सारे ट्यूटोरियल्स के आंसर आपको दे सकूँ, लेकिन जो कोई रह जाए तो प्लीज़ उसको माइंड ना किया करें और उसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ रहा करें। तो किसी ना किसी ट्यूटोरियल में आपको आपकी बात का आंसर इंशाल्लाह मेरे मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ भी हिडन ना हो। अच्छा जी, ये वाइट पेंसिल है। वाइट पेंसिल में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी किस्मों की जो है वो वाइट पेंसिल्स जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स की यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी जो भी आपको पसंद हो, आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना जाएं कि अगर आपके एरिया में ये वाली बेस नहीं मिल रही तो उस वजह से आप घबरा जाए। नहीं, आप कोई भी जो है वो आइज़ के अंदर किसी भी कंपनी की स्वीट टच की, मैक की, क्रेलॉन की, किसी भी उसमें मिलती है तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये कितनी खूबसूरत, वेल सेटल्ड, सॉफ्ट बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी लुक के जो है वो इनको हमने जेल बैग जो है वो इनको डोनट लगा के बनाया इनका हेयर स्टाइल। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। आप इसको पार्टी वेयर में भी कर सकते हैं, आप इसको इंगेजमेंट मेकअप में भी, मंगनी का मेकअप भी इसमें कर सकते हैं, आप मॉडल मेकअप भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सेटल्ड से मेकअप हर एक किसी को चाहिए। ठीक है जी। ये कुछ टिकटॉक भी बनाए, वो शायद वीडियो का क्लिप इसके अंदर आ गया। आप टिकटॉक पे भी हमें ये आईडी इसके ऊपर मेंशन है, फराज ब्यूटी सैलून के नाम से, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फराज ब्यूटी सैलून के नाम से ही हमारा इंस्टा का पेज है, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना ढेर ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट उससे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।